के पिछले 5 सालों में सबसे लोकप्रिय चेहरा रहे नीरव मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। इससे पहले राफेल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मुगी खाने के बाद लगातार राफेल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। ताजा मामला दोस्तों ये है कि पहली और बड़ी खबर में हम जानेंगे कि भगोड़े नीरव मोदी का वीडियो सामने आया है। कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी खबर देखेंगे जहां पर कांग्रेस के कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर लिखा है चौकीदार चोर है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आई है। इसके साथ ही एक और पोस्टर वॉर के तहत कांग्रेस पार्टी ने एक और पोस्टर छाप के लिखा है कि राफेल की गायब फाइलें पर मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चौकीदार ही हिस्सेदार है और पूरी तरह से पोस्टर वॉर जारी है। इसके साथ ही हम बताएं कि एक मीडिया के अंदर न्यूज छपी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले कुछ दलित समुदाय के लोगों को घर के अंदर पुलिस की देखरेख में कैद कर दिया गया, जिसको लेकर अब खबर पूरी तरह हम आपको इसके रूबरू कराते रहेंगे। एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी सीटें छोड़ सकती है। दोस्तों एक और बड़ी खबर के सहारे हम जानेंगे कि किस तरह से मुरादाबाद के बाद अब गाजियाबाद के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर छापने शुरू कर दिए हैं। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बात करेंगे नीरव मोदी की। भगोड़े नीरव मोदी का वीडियो सामने आया है और कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी ने स्कैम के आरोपी नीरव मोदी का ताजा वीडियो सामने आया है। आरोप प्रत्यारोप की सियासत ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक बार से हमला बोला है। रणदीप सुरजेवाला लिखते हैं देश का 23,000 करोड़ रुपए लूट कर बगैर रोक देश से भाग जाओ, फिर मोदी जी के साथ विदेश में फोटो खिंचवाओ, लंदन में 73 करोड़ रुपए के ऐशगाह में जिंदगी बिताओ, बूझो मैं कौन हूँ, अरे छोटा मोदी और कौन, अब मोदी नए कोतवाल तो डर गए काहे का। दरअसल दोस्तों अब मोदी भाई कोतवाल तो डर काहे का और पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटे में कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सुरजेवाला नजर आ रहे हैं। और अंत में उन्होंने लिखा है कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कैंपेन चला रही है उसी के सहारे निशाना साधा है। हम आपको बता दें कि देश के 23,000 करोड़ रुपए लूटने का बड़ा आरोप लगा हुआ है नीरव मोदी पर। और चुनाव से चंद दिन पहले नीरव मोदी के दिखने का साफ मतलब यही है कि जनता तो पूछेगी ही कि नीरव मोदी भागा कैसे, और अगर भाग गया तो इंग्लैंड में रास्ते पर कैसे घूम रहा है, आजाद तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहा है। एक और बड़ी खबर लेते हैं जहाँ पर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर लिखा है चौकीदार ही चोर है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय के बाहर अजीबोगरीब सा पोस्टर लगा है जिसमें राफेल की फाइलों को दिखाया गया है और किस तरह की उसकी फाइल गायब हुई है इसको लेकर भी पोस्टर में साफ साफ दिखाया गया है। उस बात को सरल तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस के नेता शैलेंद्र तिवारी ने इस पोस्टर के माध्यम से पोस्टर के अंदर प्रियंका गांधी का चित्र भी दिखाई दे रहा है और चौकीदार को चोर बताया जा रहा है। यानी कांग्रेस पार्टी ने पोस्टर के रास्ते मुश्किलें बढ़ा दी है भारतीय जनता पार्टी की। एक और पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने लिखा है राफेल की गायब फाइल पर मोदी जी चुप्पी तोड़ो, चौकीदार ही हिस्सेदार है। दरअसल दोस्तों एक पोस्टर छपा है कांग्रेस पार्टी की ओर से जहां पर चौकीदार ही हिस्सेदार है का नारा लगाया गया है। 56 इंच का सीना है, राफेल की फाइल गायब करार जीना है, यानी दोस्तों गायब कराकर जीना है। इस तरह के बयान देती हुई कांग्रेस पार्टी अपने पोस्टर के माध्यम से अब तीखे हमले करते हुए नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति गर्म होती हुई नजर आई है। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं जहाँ पर विश्वनाथ धाम का उद्घाटन कर रहे थे मोदी और घरों में कैद कर दिए थे सैकड़ों दलित। इस तरह की बड़ी खबर एक मीडिया ने छापी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर उद्घाटन कर रहे थे उस समय आसपास के सैकड़ों परिवारों को घर के अंदर कैद कर दिया गया था। इन लोगों से उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री आएंगे तो अपनी शिकायत सुनाएंगे, लेकिन उन्हें उसकी इजाजत नहीं मिली और गहेली मोहल्ले तक उनको निकलने की इजाजत नहीं दी गई। इन्हें उम्मीद थी कि मोदी उनके सांसद है और उनके साथ बीते महीने के दौरान हुई जातियों को लेकर गौर से बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनको बात नहीं करने दिया गया, जिसको लेकर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। हम आपको बता दें कि लगातार मोदी सरकार पर लोग जनता नाराज होती हुई नजर आई है। एक और बड़ी खबर लेते हैं जहां पर गठबंधन के बड़े नेताओं के लिए कांग्रेस पार्टी भी सीट छोड़ने वाली है। कांग्रेस पार्टी कमेटी के प्रवक्ता ओंकार नाथ सिंह ने कहा कि गठबंधन की घोषणा उन दलों के नेताओं के द्वारा की जाती है तो इसमें शामिल होते हैं। कांग्रेस के किसी भी नेता ने गठबंधन में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। जिस तरह गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के लिए सीट छोड़ी है उसी तरह कांग्रेस पार्टी भी कुछ बड़े नेताओं के लिए सीट छोड़ देगी। कांग्रेस ने इस समय बड़ी संख्या में वर्तमान और पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व मंत्रियों और पूर्व IAS तक को टिकट देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी सपा, बसपा, RLD के गठबंधन का ध्येय केंद्र से मोदी सरकार से हटाना है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भी वोटों को बांटा जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी साफ साफ कह चुकी है कि उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी जिस पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव जीत सकती है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने तकरीबन 30 सीटों को चुना है जहां पर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी हो
सकता है चुनाव कमजोर तरीके से लड़े और इसका सीधा फायदा गठबंधन को मिलेगा। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मुरादाबाद के बाद अब गाजियाबाद में लगे हैं रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर। अटकलें तेज हो गई है। प्रियंका गांधी की राजनीति में आने के बाद प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। जहां वाड्रा ने देशवासियों की सेवा के लिए बड़ी भूमिका निभाने की बात कही थी, वहीं राजनीति में एंट्री के उन्होंने संकेत भी दे दिए हैं। हम आपको बता दें कि उनके पोस्टर लगने तैयार हो गए हैं। इससे पहले मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा को पोस्टर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के तौर पर लग गए थे, जिसके बाद दिल्ली से सटे यूपी के गाजियाबाद में रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टर लग गए हैं। पोस्टर में निवेदन की जगह गाजियाबाद यूथ कांग्रेस का नाम लिखा गया है गाजियाबाद करे पुकार रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। एक बार फिर से रॉबर्ट वाड्रा को लेकर पोस्टर से चर्चाएं गर्म हो गई है। बता दें कि मुरादाबाद में पोस्टर लगा था जिसमें लिखा था, रॉबर्ट वाड्रा जी मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आपका स्वागत है। इसके ठीक नीचे निवेदक के नाम पे मुरादाबाद युवा कांग्रेस का नाम लिखा था, यानी युवा कांग्रेस के अंदर जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। और अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी को फायदा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दरअसल दोस्तों, एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के अंदर महिला सुरक्षा के लिए सरकार उन्हें देगी स्मार्टफोन। कमलनाथ सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाला बच्चन ने महिला दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन देगी। 17 से 45 वर्ष की महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा ताकि विषम परिस्थितियों में बटन दबाने के बाद पुलिस उनकी सहायता के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार चुनाव के समय माता बहनों की सुरक्षा और प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का वचन दिया है। प्रदेश का कानून हमेशा माता बहनों की सुरक्षा तैनात करता है। हम आपको बता दें कि गृह मंत्री बच्चन ने कहा कि स्मार्टफोन में पूरा सिस्टम रहेगा, जहां भी माता बहनों को लगेगा कि सुरक्षा की उनकी जरूरत है, वहां पर उस बटन का उपयोग कर पाएंगे। हम आपको बता दें कि इस बटन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी बड़ा वादा किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह दिखा नहीं है, जिसके बाद ये बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार लगातार लोगों को सौगात देती हुई नजर आ रही है। इससे पहले 300 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 600 रुपए कर दिया गया है। कन्यादान की योजना को दुगना करके 51,000 कर दिया गया है। 10वीं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बेटियों को स्कूटी देने की घोषणा की गई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबा ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी महिलाओं के सम्मान में बड़े कदम उठा रही है, जो आने वाले दिन में नतीजे के तौर पर दिखाई देगा। एक और बड़ी खबर ले लेते हैं, जहां पर अशोक गहलोत सरकार ने भी बड़ा ऑफर देते हुए कमलनाथ सरकार के लक्ष्य पर चलते हुए अशोक गहलोत ने 3.4 करोड़ उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव से पहले पानी मुफ्त देने की बात की है। हम आपको बता दें कि मुफ्त में पानी देने को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा कदम उठाते हुए अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को ग्रामीण और शहरी दोनों उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में पानी मुफ्त देने की बात की है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर उपभोक्ताओं को एक दिन में प्रति व्यक्ति 40 लीटर पानी का उपयोग करने के लिए शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं हर शहरी कनेक्शन के लिए 15,000 लीटर होगा। इस कदम से लगभग 3.36 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलने वाला है। हम आपको बता दें कि इस तरह के प्रयास करके कमलनाथ की सरकार के बाद अब गहलोत की सरकार पर 161 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने वाला है। लेकिन कमलनाथ और गहलोत की सरकार साफ कर चुकी है कि सरकार जनता के लिए है और जनता के लिए हर काम करेगी। एक और बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर मनोहर पर्रिकर के पास राफेल की फाइलें सरकार को कर रहे हैं ब्लैकमेल। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल से जुड़ी फाइलें रक्षा मंत्रालय ने चोरी हो गई है। अब उधर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि राफेल से जुड़ी फाइलें गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर के पास हैं। राफेल से जुड़ी फाइलों की चोरी हो जाने को लेकर केंद्र सरकार के दावे पर राहुल गांधी ने शुक्रवार को जमकर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि राफेल की फाइलें चोरी होने से गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी गोवा पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे के कथित ऑडियो को लेकर भी बड़ा बयान दिया है और उसको राफेल से जोड़कर देखा है। हम आपको बताएं कि कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है कि राफेल के मुद्दे को आगे रखा जाए और जिस तरह से नीरव मोदी के इंग्लैंड के अंदर घूमते हुए दिखे हैं, उसके बाद से ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी और राफेल और नीरव मोदी के मुद्दे के सहारे ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक और बड़ी खबर, जहां पर नीतीश कुमार के प्रशांत प्रेम से जेडीयू में बगावत शुरू हो गई है। खुलकर सामने आ गए हैं नेता, कहा है हमारी पार्टी है, आप मेहमान हैं। क्या बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की सक्रिय राजनीति में नीतीश कुमार के साथ जुड़ना जेडीयू के लिए कब्र खोद रहा है? दरअसल दोस्तों, सवाल यह है कि बिहार की राजनीति में सिर चढ़कर बोल रहा है। दरअसल बिहार की सियासी दंगल में महागठबंधन को पटकरी देने के लिए सुशासन बाबू प्रशांत किशोर को सक्रिय राजनीति में उतार दिया है, लेकिन उनकी पार्टी से ही बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह ने बड़ा बयान देते हुए संकेत दिया है कि पीके की शैली हर किसी को रास नहीं आ रही है। इसके पहले पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार भी पीके के बयान को खारिज कर चुके हैं। हाल ही में पीके ने बयान दिया था और वो पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ गए थे। उनके बयान से विपक्ष जमकर चुनावी फायदा उठा रहा है। हालांकि
घटनाक्रम पर नजर डाले तो जेडीयू और पीके की धाराएं अलग अलग दी है। बेगूसराय के अंदर शहीद पिंटू सिंह को जब सरकार और पार्टी ने कोई श्रद्धांजलि नहीं दी, आया उन्होंने सरकार और जेडीयू की तरफ से माफी मांगी है। हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने शहीद पिंटू सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए बेगूसराय के धनचक्की गांव में गए थे, तो पीके ने ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा एंड द फॉलो अप। पीके के ट्वीट से साफ है, बता दें कि उनके बयान के बाद ही नीतीश कुमार ने शहीद पिंटू को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर गए हैं। दरअसल पूरी कोशिश करते हुए नजर आई है जेडीयू, यहाँ पर जेडीयू के अंदर विवाद देखने को मिल रहा है। दरअसल दोस्तों, आपको ये खबरें कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी का दबाना बेहद जरूरी है। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत। मोदी सरकार के पिछले 5